केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने कहा कोरोना ने पेशेवर जिंदगियां बदल दी, घर अब दफ्तर और इंटरनेट ही मीटिंग रूम। आज से खुलेंगे सभी महत्वपूर्ण कार्यालय। हरियाणा भोंडसी जेल का वार्डन भी मिला कोरोना पॉजिटिव, भिवानी से था लौटा। विरोध के बाद कैप्टन सरकार का यू टर्न, पहले दी दुकान खोलने की इजाजत और शाम को वापस ली। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का रिकॉर्ड टूटा, एक दिन में बढ़े 552 मरीज। कोरोना वायरस बिना लक्षण के दिल्ली में 186 लोग पॉजिटिव। इंदौर में डॉक्टर और पुलिस पर हमला का आरोपी और कोरोना पॉजिटिव जावेद 15 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से फरार। मौसम का कहर, यूपी में 16 मौतें। ट्रंप ने कहा अगर बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीते तो अमेरिका का मालिक बन जाएगा चीन। कोविड-19 लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय आज से कामकाज शुरू करेगा। सऊदी अरब की राजकुमारी जेल में कैद, कहा मदद करो नहीं तो मर जाऊंगी। कोरोना को लेकर उड़ रही अफवाहों को रोकने रूप कुमार राठौर ने दिया चैलेंज। कोरोना को मात दे चुके लोगों से ऋतिक ने की अपील, बोले आपके ब्लड में बुलेट, इसे डोनेट करें। युवराज का खुलासा, इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने के बाद बल्ले की हुई थी चेकिंग। और युवराज बोले बच्चों की तुलना धोनी से मत करो, खुलकर खेलने की आजादी दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के युवाओं से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने पेशेवर जिंदगी को बदलकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल घर ही दफ्तर है और इंटरनेट मीटिंग रूम, और मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। मोदी ने वेबसाइट लिंक्डइन पर एक लेख लिखा। इसका शीर्षक था कोविड-19 के दौर में जिंदगी। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इस महामारी ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। आज से केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। जिला प्रशासन कार्यालय पहले से ही खुला है। अन्य कार्यालयों के ग्रुप ए और बी के सभी अधिकारी सोमवार से कार्यालय आएंगे। इनको फिजिकल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन करना होगा। ग्रुप सी और डी के 33% कर्मचारी ही ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से उनके विभागीय अध्यक्ष लाएंगे। उनके जरिए आवश्यक सरकारी कार्यों को शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के कार्मिकों के बीच भीड़ ज्यादा न हो, इसके लिए निर्देश दिए हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में कोरोना का तीसरा मामला सामने आया है। बबना खेड़ा क्षेत्र के गांव रोहनाथ निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। दरअसल यह व्यक्ति गुरुग्राम स्थित भोंडसी जेल में वार्डन के पद पर तैनात है। 9 अप्रैल को वह अपने छुट्टी पर से लौटा था। छुट्टी समाप्त होने के बाद 16 अप्रैल को रोहनाथ निवासी जेल वार्डन अपनी ड्यूटी पर लौटा था। अचानक उसकी तबियत खराब हुई तो उसे गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था। जाँच में उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार फिर पंजाब सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। कैप्टन सरकार ने अपना एक बड़ा फैसला वापस ले लिया है। शनिवार को स्टेशनरी, एयर कंडीशन, पंखे, एयर कूलर आदि की दुकानें खोलने का फैसला लेने के बाद रविवार शाम को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसले को वापस ले लिया। सरकार को सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा भारी विरोध के कारण अपना कदम खींचना पड़ा है। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जानलेवा महामारी ने महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बीते 24 घंटे के भीतर 552 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान बीमारी की वजह से 12 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजधानी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने बताया, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमने इसी हिसाब से टेस्टिंग भी बढ़ाई है। एक दिन पहले ही हमें 700
36 लोगों की रिपोर्ट मिली। इसमें 186 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परेशान करने वाली बात यह है कि इन 186 लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे संक्रमित हैं। वे दूसरों को भी कोरोना फैला सकते थे। इंदौर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले का आरोपी एवं कोरोना पॉजिटिव जावेद जबलपुर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया है। जबलपुर ने उसकी निगरानी के लिए वार्ड और अस्पताल में 15 पुलिसकर्मी तैनात थे। घटना की जानकारी शाम 5 बजे उस वक्त लगी जब डॉक्टर राउंड पर वार्ड में गए। इंदौर में डॉक्टर पर हमला करने के बाद जावेद सहित 4 लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उसे जबलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। एसपी ने जावेद पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। उत्तर भारत की तरफ आ रहा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पंजाब पर दिख रहा है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के चलते चीन में जान गंवाने वालों की आधिकारिक संख्या को लेकर संदेह जताया है। उन्होंने इसे अवास्तविक करार देते हुए दावा किया है कि चीन में मरने वालों की संख्या अमेरिका से कहीं अधिक है। ट्रंप की यह टिप्पणी चीन द्वारा महामारी के केंद्र वुहान में मृतकों की संख्या में 1290 की वृद्धि किए जाने के बाद सामने आई है। मृतकों के आंकड़ों में संशोधन के बाद चीन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 4,600 से ज्यादा हो गई है, जबकि अमेरिका में 35,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। दोनों सदनों के सचिवालय का कामकाज कोविड-19 के मद्देनजर मार्च के अंतिम सप्ताह से बंद था। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी आदेश से यह जानकारी प्राप्त हुई है। सऊदी अरब की राजकुमारी काफी समय से जेल में कैद है। इसके बारे में उन्होंने खुद ही ट्विटर पर जानकारी दी है। इसके बाद लोगों के ये जानने में दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर अब तक शाही परिवार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी है। आइए विस्तार से उसके बारे में आपको बताते हैं। राजकुमारी का नाम बसमा बिंते सऊद है। उन्होंने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपनी रिहाइश की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। जेल में किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। समय पर इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। सिंगर रूप कुमार राठौर ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोवर्स से अपील की है कि वे कोरोना से जुड़ी अफवाहों को न फैलाएं। इसके लिए कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो शेयर किया था। अब इसे उन्होंने एक चैलेंज का रूप दिया है। इसमें वे फिल्म माचिस में गाए हुए सॉन्ग चप्पा चप्पा चरखा चले को एडिट करके चप्पा चप्पा अफवाह चले कर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में भले कम हो, लेकिन लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले मुश्किल जरूर पैदा कर रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई है, जबकि 519 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार इस मुश्किल वक्त में सहायता राशि देने के साथ साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्टार्स ने ब्लड डोनेट करने की अपील कोरोना सर्वाइवर से की है, जो कोरोना को मात देकर लौट चुके हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन ने लिखा है, मुंबई का कस्तूरबा अस्पताल एक ऐसे मिशन पर है जिसे उन सभी के समर्थन की आवश्यकता है जो कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक उभर चुके हैं। अगर अपने पॉजिटिव पाए जाने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है और आपकी आखिरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, तो आपके ब्लड में ऐसी कोशिकाएं हैं जो इस वायरस को मार सकती है। यदि आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो अन्य लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के लगातार 6 छक्के लगाकर विश्व कप रिकॉर्ड बनाया था। स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में युवी ने लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। टी20 विश्व कप में बनाए रिकॉर्ड की वजह से युवी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। युवराज ने इस बात का खुलासा किया है कि इस ऐतिहासिक कीर्तिमान को स्थापित करने के बाद उनके बल्ले पर सवाल उठाए गए थे। स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए युवी 2007 टी20 विश्व कप के उस पल को याद किया था। इस बात को भी बताया कि लोगों को इस रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं था, बल्कि शक था।
भारत की दो वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान युवराज सिंह ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की तुलना ऋषभ पंत और केएल राहुल के साथ करना गलत होगा। युवराज सिंह ने कहा कि बच्चों की तुलना धोनी से मत करो और उन्हें खुलकर खेलने की आज़ादी दो। युवराज ने कहा, अगर कोई ये चाहता है कि ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी मैदान पर जाते ही मारने लगे तो ऐसा नहीं होता। उन्हें उस स्तर पर पहुंचने में समय लगेगा। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।